अतिक्रमण हटाना बहुत अच्छी चीज़ है। अतिक्रमण करना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन हटा रहे हैं। लेकिन गरीब लोग के पास कोई रास्ता नहीं है, कहीं ज़मीन नहीं, उसको कारोबार करना है, तो वेंडिंग जोन की व्यवस्था जिला पदाधिकारी को, जिला प्रशासन को पहले कर देना चाहिए था। उसके बाद इन लोगों को वहाँ से हटा देना चाहिए था। शाहिद साहब, किन किन मुद्दों पे लेकर आप मेयर का चुनाव? देखिए, चुनाव मुद्दा तो बहुत है। शहर का जो भी मुद्दा है वो मेयर का मुद्दा है, जो मरेगा। तो मुद्दा उसमें है कि जल निकासी का मुद्दा है, सड़क के चौड़ीकरण का मुद्दा है, ड्रेनेज का मुद्दा है, और शहर को स्वच्छ और साफ रखना है, एक मुद्दा है। दूसरी चीज़ है कि जो ट्रैफिक का जो ये होता है उसके लिए, दूसरा पार्किंग का मुद्दा है बहुत बड़ा, जो पार्किंग की व्यवस्था सही नहीं है शहर में। वेंडिंग जोन का मुद्दा है। तो मुद्दा बहुत सा है। अब सब मुद्दे पर काम करना है, जो भी मेयर बनेगा उसको करना होगा। हमारा मुद्दा यह है कि साहब वो शहर में जो कुछ लोग भूमिहीन है, जो सड़क के किनारे हैं, नहायत ही गरीब लोग हैं और किसी दूसरे की ज़मीन पर बसे हुए हैं। अजीत सरकार जो जहाँ के विधायक हुआ करते थे, जो किसी PIM से थे, तो गरीबों को, बड़े बड़े लोगों की ज़मीन पर बसा दिया है। अब वो लोग केस मुकदमा करके उसको हटाना चाहते हैं। तो उन गरीबों के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि साहब वो कम से कम आवास की व्यवस्था करे। वो तो आवास की व्यवस्था के लिए उन भूमिहीनों के लिए हम आवास की व्यवस्था करेंगे। इसलिए उसके वजह से शहर सुंदर नहीं दिखता है, झुग्गी झोपड़ी जो होती है। तो उसकी एक व्यवस्था मैं करूँगा कि उनको बहुमंजिला इमारत बनाकर उसमें उन सारे ऐसे गरीब लोगों को, उन लोगों को से मकान दिया जाए। इस गंदगी से वार्ड नंबर 7 में एक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, 2020-21 में ही बना, लेकिन खुला नहीं। कब तक आगे गंदगी लगी पड़ी? देखिए, मेरा कहना है कोई भी शौचालय का, जिसको बोलते हैं आप कम्युनिटी शौचालय, वो अगर मेंटेन नहीं है, मेंटेन अगर नहीं किया जाएगा तो कोई भी शौचालय ऐसे ख़राब हो जाएगा। उस शौचालय से उतना पैसा आना चाहिए, ऐसा ही शौचालय बनाना चाहिए जिसमें कि एक आदमी रहे और उसका यूज़ हो, और लोग 5 रुपया 2 रुपया जो भी देते हैं, ताकि उससे साफ़ सफाई मेंटेनेंस उसका हो, और जो आदमी रहेगा, स्टाफ रहेगा, उसकी सैलरी निकले, तभी वो मेंटेन हो सकता है। अदरवाइज़ ऐसे शौचालय बना दीजिए तो कहीं भी शौचालय वैसा नहीं है। लेकिन शौचालय जो भी बने अच्छा बने, डिलक्स बने, और उसमें बाकायदा आदमी रहे, और ऐसे जगह पर बने जहाँ के वो उसको इस्तेमाल करें लोग। ऐसे बना देने से तो कहीं फ़ायदा नहीं होगा। अतिक्रमण के विरुद्ध जो प्रशासन अभियान चला रही है, उससे स्ट्रीट वेंडर्स जो परेशान है। देखिए, अतिक्रमण हटाना बहुत अच्छी चीज़ है। अतिक्रमण करना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन हटा रहे हैं। लेकिन गरीब लोग के पास कोई रास्ता नहीं है, कहीं ज़मीन नहीं, उसको कारोबार करना है, तो वेंडिंग जोन की व्यवस्था जिला पदाधिकारी को, जिला प्रशासन को पहले कर देना चाहिए था। उसके बाद इन लोगों को वहाँ से हटा देना चाहिए था। लेकिन वेंडिंग जोन की व्यवस्था आप बाद में कर रहे हैं। इतना दिन जो बेचारा बिना कारोबार के भूखे प्यासे, बाल बच्चा छोटा छोटा है, जाड़े का समय है, चौकी पर बैठ के ठुठुर रहा है, तो ये तो इनह्यूमन एक्ट हो गया। उसकी व्यवस्था आप कर देते, उसके बाद हटाते, तो लोगों को खुशी होती। हम लोग भी बहुत उनके साथ थे ऐसे भी, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है उनको करना, हम लोग कोई इंटरप्ट उसमें कर नहीं सकते। लेकिन यह है कि सारा कानून या सारा कुछ इसी इंसान के लिए, इसी समाज के लिए, और उसके लिए उसके साथ तो बहुत अत्याचार हुआ। क्योंकि आप पहले भी मेयर रहे हैं, कौन से साल में? हम 2002 से 2007 में तक रहे चेयरमैन। उसके बाद फिर दूसरे लोग आगे, बीच में आरक्षण हो गया। फिर जब कॉरपोरेशन बना, कॉरपोरेशन बनाने में हमने बहुत ये किया। जब कॉरपोरेशन पूर्णिया नहीं बन रहा था, कटिहार वगैरह बन गया था, तो फिर हमने अपने कैपेसिटी में हाई कोर्ट में रिट करके फिर पूर्णिया को निगम बनाया। उसके बाद हमारी जो मैडम थी, वो महिला, चूँकि सीट था, तो उनको मेयर बनाया। अब 5 साल चलाया। बहुत सी योजनाएं बनी हुई हैं आज भी, जिस पर काम भी हो रहा है और आगे भी काम होगा। तो हम तो शहर के लिए काम किया है पहले भी, लोग ये बात जानते हैं अच्छी तरह से। और गरीबों के लिए भी आवास नहीं था पहले, पूरे भारत में नहीं था। शहरी गरीबों के लिए कोई आवास नहीं था, की व्यवस्था नहीं थी। हमने उसको पूर्णिया से ये लड़ करके हमने भारत सरकार से शहरी गरीबों के लिए भी आवास की व्यवस्था की। और पूर्णिया शहर में कम से कम 13,000 घर तो ऐसे गरीबों का बन चुका है, जिसका कि अपनी ज़मीन थी, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। तो बाद में सरकार फिर उसको राजीव आवास योजना कह करके पूरे भारत में लागू किया गया।
फिर मोदी जी आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना करके पूरे भारत में इसको लागू किया। ये इसकी बुनियाद, शहरी आवास की बुनियाद पूर्णिया से, जनक जो है वो पूर्णिया है। तो कभी इतिहास लिखा जाएगा तो ज़रूर लिखा जाएगा कि पूर्णिया से इसको स्टार्ट किया। पूर्णिया जो है पोल्यूटेड सिटीज़ में अब लगातार सबसे ऊपर की तरफ आ रहा है। देखिए, आबादी बढ़ रही है, बहुत घनी आबादी होती जा रही है। अब शहर बहुत कंजस्टेड हो रहा है, तो हम तो कहते हैं कि शहर इतना बड़ा शहर हो गया अभी भी, और भी बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, तो प्रदूषण होना तो वाजिब बात है। दूसरी बात है कि गाड़ी इतनी ज़्यादा हो गई, व्हीकल हो गया है कि अब सड़क छोटी पड़ रही है। अब लगता है कि सड़क के ऊपर सड़क बनाना पड़ेगा सरकार को, तभी जाके ये मतलब ट्रैफिक का मामला जाए। तो वो इस अब बैंक दे देती है गाड़ी। पोल्यूशन लेवल को कम करने के लिए पूर्णिया को, उसके लिए पॉल्यूशन लेवल के लिए प्लांटेशन की ज़रूरत है। प्लांटेशन है भी। हम तो, हमारा पूरा सिटी जिस एरिया में हम रहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग ने बैलेंस करके रखा है पूरे शहर को, इतना प्लांटेशन हमारा है। हमारे इस इलाके में बहुत ज़्यादा प्लांटेशन है, और मतलब पूर्णिया को थोड़ा बहुत भी अगर बैलेंस किया हुआ तो इधर ये इलाका बैलेंस किया हुआ है। और दूसरी बात है कि प्लांटेशन तो होना चाहिए, होगा। अच्छा, सरकार कर भी रही है, काफ़ी पैसा इस पर खर्च हो रहा है, लेकिन काम उस हिसाब से नहीं हो रहा है। सरकार काफ़ी पैसा खर्च कर रही है कि मानसून को पूर्णिया लाया जाए, मानसून को बिहार में लाया जाए। उसके लिए जब तक प्लांटेशन नहीं होगा तो नहीं होगा। क्योंकि पहले की तरह अब ये मेयर इलेक्शन है नहीं, अब डायरेक्ट चुनाव है। 27 उम्मीदवार हैं, बहुत अच्छा है। तो आप कहाँ देख रहे हैं 27 उम्मीदवार अपने? देखिए, 27 उम्मीदवार सब हैं, हर कोई बोलता है कि हम जीत रहे हैं चुनाव, हम भी कहते हैं कि हम भी जीत रहे हैं चुनाव। तो ये तो वोटर पर डिपेंड करता है कि वोटर किस पर विश्वास करता है, किसको अपना मेयर चुनता है, किस तरह का मेयर चुनता है। वो जैसा मेयर चुनेगा शहर का तो वैसा काम होगा। हम तो ये कहते हैं कि अगर जो आदमी को कोई अनुभव नहीं है नगर निगम का या नगर परिषद का, और उसमें वो सलाहियत नहीं है, उसको अगर जनता चुन के भेज देती है जात और धर्म और इस पर, तो फिर जनता को इस बात का समझ, इस शहर का क्या होगा वो जाने। इसलिए कि जो आदमी, आप एक गाड़ी खरीदते हैं साहब, आपका भाई बोलता है कि भैया हमको गाड़ी दिए चलाने के लिए, चाबी दीजिए, तो बोलता है कि नहीं तुम गाड़ी चलाना नहीं जानते, तुमको चाबी नहीं देंगे। एक शहर है, पूरा शहर है। ऐसे आदमी को दीजिए जो इतिहास भूगोल नहीं जानता हो शहर का, आप उसको चाबी दे दीजिए शहर की, स्टीयरिंग बैठा दीजिए, क्या शहर को कहाँ ले जाएगा वो? ये तो लोगों को सोचना होगा। हमारे कहने से हम तो कैंडिडेट हैं, लेकिन लोगों को ये सोच करके देना होगा ऐसे आदमी के हाथ में कमान शहर का दे, जो कि उस शहर को चला सके, उस शहर के लिए कुछ अच्छा कर सके, और सुख शांति बना रहे शहर में। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आखिरी सवाल, आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड किसी पार्टी से जुड़ा? देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं, पहले हम कांग्रेस में भी थे, बहुजन से भी चुनाव लड़ा। पार्टी यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। पहले मतलब, और हम ये बात कहते हैं कि इसलिए पार्टी की बात अगर होती तो हम चुनाव भी नहीं लड़ते। ये हकीकत है कि अगर पार्टी पर चुनाव होता तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन चूंकि ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में चुनाव लड़ना है और अपने फेस वैल्यू पर चुनाव लड़ना है, तो इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम जान रहे हैं कि लोग हमको पसंद करते हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि लोग मुझ पर विश्वास करते हैं और करेंगे।